अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और हम रेडी होके ये शाह साहब देखें पूरे मिथुन चक्रवर्ती बन चुके हैं और हम रेडी हो रहे हैं और अब हम जंगलों के बजाय रेगिस्तानों को निकल रहे हैं। शाह साहब इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से कोई इनको पोस्ट आई हुई है वो लिख रहे हैं, नीचे जीप वाला मुंतज़र है लेकिन पहाड़ों पे जा रहे हैं। मेहदी भाई पहाड़ों के मशहूर गुन नज़ारों में खोए हुए हैं। मेहदी, आप कैसा फील कर रहे हैं पहाड़ों पे जाते हुए? मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर पहाड़ों में, तो खुश होता हूँ मैं। ओके, तो अभी तो धूप भी बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान और मोरक्को के पहाड़ों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। जिस तरह हमारे वहाँ पे लोअर हिमालयाज़ है ना, हाँ। उसी तरह का रीजन है, ओके, क्योंकि माउंटेन जो है वो बंजर नहीं है, दर्द काफ़ी है यहाँ पे। हाँ। हरियाली 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 है। Stop, they told you will be in the Casbah for 8 minutes, but also on the way will stop for some. पीछे नहीं करनी? नहीं मुझे कुछ भी नहीं आया। आपको पीछे भी नहीं आती? नहीं। ओहो, ये रूहानी ताकत है। इस रूहानी ताकत में जो है ये पीछे और हर चीज़ से महरूम कर दिया, कॉफ़ी के बाद पसीना है वाकई, है ना? देखो मौसम कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत मौसम है। धूप है, हवा है, माउंटेन टॉप है, हाँ, बस इसको enjoy तो आपने करो। अपनी वो मिथुन चक्रवर्ती वाली वॉक नहीं करनी यहाँ पे? नहीं, अभी मूड नहीं है। अच्छा, अभी मूड नहीं है। आपने अहमद भाई के चेहरे को भी खूबसूरत गिना है कि नहीं गिना? ये बड़ा खूबसूरत बंदा है, बाई हार्ट। भाई यार, क्या मतलब है भाई? तारीफ की है। मैं कहा बात कहती यू आर अ क्यूट पर्सन। मुझे समझ नहीं है इसने मुझे तारीफ की है या बदतरीफी की है। मर्द का क्यूट होना नहीं बनता। अच्छा, हाँ, औरत क्यूट होती है असल नहीं में। नहीं, औरत ब्यूटीफुल होती है, बहुत हाँ। क्यूट हो सकता है। अच्छा, स्पेशली तो आप जैसा हो ना, कोना सा, वो क्यूट हो सकता है। जैसे आप स्माइल करते हैं ना, ये देखें इसी सी हंसी हंसते हैं आप, इसको क्यूटनेस में गिना गया। ये यहाँ पे ना हाँ। बड़े खूबसूरत से शो पीस Showpiece। जैनवन पत्थर के, और क्या प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। क्या देखिए प्यारी ये प्यारी पेपर वेट है, मार्बल का अंडा सा है। यस और राना साहब ने 2 चीज़ें खरीदी जी, हैं। मैंने ये एक अदद ऊँट खरीदा है, ये मैं अपनी बेटी को दूंगा। ये देखें, हाँ हाँ। ये देखें, ये क्या, ये भी ऊँट बना हुआ है मार्बल का ना। और ये बाबा जी सारे दिन पहाड़ों में जो है ना आपको मैं एक चीज़ करते दिखाता हो। हूँ, ये हाँ, देखें, ये देखें, ये पत्थर आप देखें अंदर से, ये देखें क्या खूबसूरत है। ये रात को लिट भी करता है। अच्छा, ये रात में लेट भी करता हाँ, है? हाँ। और ये इसको ऐसे, ये पत्थर है, मतलब आप कुदरत देखें खुदा की। वेरी वेरी। और इसकी प्राइस है 50 दिरहम। हाँ शुक्रान शुक्रान शुक्रान। हाँ, ये चस्के लेने वाला बाबा जी। एक दफ़ा ले लेना किसी से, तो फिर वो नहीं बाबा जी ने चस्के लेने ने रहने दो। हाँ, शुक्रान हबीबी। ये मेहदी जो है। Sometimes there is also a place, but more inside, where they see like animals as well, sheep, goats, ओके, donkeys, mules, cows. This part is for straw. See, and straw they use it for constructing the adobe houses. हाँ, So we'll see in the 8 minute to Casbah. रास्ते में एक छोटा सा गांव आया है, कस्बा। ओके जी, ये अब हम रुके हैं, एक मासा गांव है, ट्रेडिशनल घर पहाड़ के अंदर बने हुए, क्योंकि अभी हम इस पर तफसीली बात करेंगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, अहमद, एक गांव है, सेटलमेंट है बर्बर्स लोगों की, यानी अमाज़िग नान अरब लोग जो थे। हाँ और ये पहाड़ों में रहने वाले लोग थे। हाँ। हमारा सफ़र भी इसी तरफ है, साउथ की जानिब। हम बड़े जंगजू लोग थे, पर लाइफ स्टाइल ऐसे, हमारे नॉर्थ में भी इसी तरह के घर होते हैं। ये तो अभी कुछ पक्के हो गए होंगे, हाँ, पुराने वक्त में तो नीचे बड़ी गहरी खाई है। ये
चढ़ जाते थे जंगों में। हाँ। तो इसको रोमन एम्पायर ने इनको बार्बरिज्म हाँ हाँ वैश्वी जंगली, हाँ तो तब से ये शुरू हुआ बर्बर। आम हो गया कि बर्बर। हाँ। असल में नाना हिफाजत की अपने आप में, हाँ। लेकिन क्या खूबसूरत छोटे छोटे चीज़ें वक्त के साथ साथ अब ये भी तरक्की कर करके। ये हम रुके हैं रास्ते में, एक लोकल शॉप है, यहाँ से हम तो खैर कॉफ़ी लेंगे। वो अहमद भाई सैंडविच, पता नहीं कितना को बड़ा सैंडविच था सर, ख़त्म ही नहीं होता। अरे स्टॉप पे निकल जाते हैं। और ये मेहदी सिगरेट पे सिगरेट फूक रहा है, इसके कंपटीशन में मुझे भी पीना पड़ता है। वो सड़क के दूसरी जानिब जो है ये ट्रेडिशनल ताजीन के बर्तन है। इन बर्तनों में यहाँ की लोकल डिश बनती है ताजीन। तो ये इनका एक मटका है जो ये सर पे बांधते हैं। ये सारी इसकी दुकानें हैं। तो हम अंदर चल के कॉफ़ी पियेंगे। ये लोकल बर्तन और ज्वेलरी है, ब्रास की और तांबे की। हाँ। फेस मास्क बने हुए हैं। रवायती राग है मेरे ख्याल से, जो हैंड वूवन है, ये हैंड वूवन है। रंगोलियाँ हैं, रंगोलियाँ। हमारे सिंध में भी ऐसी रंगलियाँ होती हैं, पंजाब में वैसे खेस भी बनते हैं ऐसे। और ये दरियाई गुजरगाह है, यहाँ पे जब ग्लेशियर पिघलता होगा तो दरिया का पानी जो है वो यहाँ पे आता है। पाकिस्तान। ये मेहदी, ये आपको साउथ की फिल्मों का हीरो समझ रहा है, तो उसने आपको इसलिए देखते ही कहा इंडियन। मेरी मूंछों सावला रंग देख। हाँ, साउथ इंडियन। आई एम पाकिस्तानी। नो मेहदी साउथ इंडियन। मैंने अभी नोट किया कि मैं तो किसी वीडियो में कम आ रहा हूँ, मैं मेहदी की ज़्यादा बना रहा हूँ। जैसे मेहदी पर डॉक्यूमेंट्री चल रही है हमारी, तो ये जो है इसको कहते हैं टिश्का। ये टिश्का है। टिश्का को लोकल जो बर्बर ज़ुबान है उसमें उसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे रुका जाए, खाना खाया जाए। सो यहाँ पे जब ये माउंटेन्स में काफ़िले फिरते थे और वो रुकते थे इस जगह पर, क्योंकि ये एक पड़ाव ऐसा बनता था, तो यहाँ पे वो अपने जानवर खुले छोड़ देते थे और उसको इस ज़ुबान में टिश्का कहते थे। तो यहाँ पे इस पहाड़ी का नाम ही अब टिश्का पड़ गया है और यहाँ पर लोग अब भी रुकते हैं। और वो जो है वो एक्चुअली इट्स यूज्ड टू लाइक अ पास्चर। हाँ हाँ। और यहाँ पे जानवर चरागाह और लोग बैठ के खाना वाना खाते थे। अभी भी देखें लोकल, अपने लोकल स्टाइल के अंदर जो है वो एवरीबॉडी इज़ कॉलिंग मेहदी इंडियन। वो समझते हैं ये साउथ इंडिया के जो है वो फनकार हैं। मेहदी पॉपुलर हो गए हैं यहाँ पे भी। पाकिस्तानी भी मुझे यही समझते हैं, मेरे नीचे आए होते हैं। हाँ, यू लुक्स लाइक रजनीकांत, तो कोई कहता है नील। नहीं, रजनीकांत तो आप लगते हैं। हाँ, रजनीकांत आप लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब कि अपनी फिटनेस पे तवज्जो करें तो फिल्मों में आप आ सकते हैं अभी भी। तो पाकिस्तानी फिल्मों के साउथ रीमेक है ना, स्पेशल फीचर्स। यस। इट्स लाइक और ये हमने आपको नज़र आ रहा होगा कि ठंड इतनी ज़्यादा है और आवाज़ इतनी है कि हमने जैकेटें पहनी हुई हैं। इसके नीचे भी हुडियाँ शुडियाँ टोपियाँ, मेहदी के तबीब के बाल ही टोपी हैं, तो मेहदी को इतनी ज़रूरत नहीं है। और मैंने क्योंकि मेरी टेंट है तो मुझे टोपी चाहिए होती है। ये पीछे
पीछे देखें ये बर्बर दौर टाइप के घर भी बने हुए हैं सारे। ये एरिया जो है ना, ये साउथ ऑफ मोरक्को है। हाँ। और यहाँ के मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जंगजू लोग थे। हाँ। और इनका लाइफस्टाइल जो था ना, ये कबाइल्स में बटे थे। हाँ। ट्राइबल कल्चर था। हाँ। और इन्होंने स्पेन को फतह किया था। हाँ, तारिक बिन ज़ियाद इन्हीं का बेटा था। इब्राहिम। बिल्कुल। तो पहली डंकी जो कामयाब मुसलमानों की तरफ से लगाई गई थी हाँ। यूरोप को, वो यहीं से लगी थी। तारिक बिन ज़ियाद, वो हाँ। यही लोग थे, इकट्ठे होकर चले गए थे। हाँ। और फिर उधर ही सेटल हो गए। ठीक है मेहदी, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक मर्जुगा, एक जगह है वो, ओके। बड़ा इनका पुराना टाउन है। ठीक है। सहारा रीजन शुरू हो जाता है वहाँ से। ओके। और रात वहाँ रुकेंगे और ओके। फिर कल डेजर्ट में जाएंगे, फिर ऊँट पे बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा। गाएंगे नाचेंगे। आप तो अभी से एक्साइटेड हो रहे हैं, ऊँट का सुन के हिल रहे हैं ऐसे ऐसे। चलें फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि अहमद भाई गाड़ी। ये एक और कस्बा है जो बादशाह ऑफ मोरक्को के हाथ में था और यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की कारवां तो ये भी तारीखी है, ये रिस्टोर किया गया है लेकिन ये भी तकरीबन 500 साल पुराना है। और दूसरी साइड पे म्यूज़ियम बना हुआ है फिल्म वाला, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम कस्बा देखते हैं। मेहदी साहब भी आ गए हैं। आपने देखिए कस्बा? जी जी हम देख रहे हैं। देखिए तहजीब जो होती है ना, वो अपने वारिस छोड़ती है। हाँ। इनकी तहजीब थी, इन्होंने आज तक रिस्टोर की हैं चीज़ें। हाँ हाँ। और टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हमारे पास मोहनजोदड़ो था, हमारे पास टैक्सला था, हमने जो बचा कुचा था उसकी भी मत मार दी, उसको भी दफन कर दिया। तो बस कौम की बात है ना। अरे देखें ये सब रिस्टोर हुआ है, लेकिन उसी पुराने खदोखाल पे वो पार्ट उसका कुछ पुराना सा है। हाँ वो कोई 500 साल पुराना है। हाँ। क्या कह रहा है ये? क्योंकि भाई कस्बा जो है वो तो बंद है, तो हम एक दुकान में आ गए हैं जिसमें पीतल के ज़रूफ पुराने ज़माने के और पता नहीं वो बर्बर ज़रूफ जो होते हैं बीवियों के लिए, तोहफे भी हैं इसमें। और मेहदी जो है वो भाभी के लिए तोहफ़ा ख़रीद रहे हैं और लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा। ये टूरिस्ट प्लेस है तो जाहिर है महंगे होंगे। हाँ अब मेहदी जो है वैसे बहुत पैसे खर्च रहे हैं, जब भाभी की बात आती है तो ये फ़ौरन महंगे सस्ते की गुफ्तगू शुरू हो जाती है ना। हालांकि वो पीछे अहमद भाई ने कहा भी है कि यार तुम ले लो मैं उधार दे दूंगा। तो कहता ये भी ले लो, वो भी ले लो। नहीं वो जो हाँ ले लिया यार, वो हाँ। सुधरी होगी क्या यार। नहीं वो जो अभी जिसकी तस्वीर तुमने फेसबुक पे लगाई है उसके लिए तुमने लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। वो दिखा तो सही यार। वो ये इस बैग में डाला हुआ कुछ है। भी नहीं है यार। हाँ इस बैग में डाला, देख ले फूला हुआ बैग है। तो फूला हुआ तो पेट भी है। हाँ फूला, वो तो खाना खा के फूला हुआ। तो अभी ये है कि ये कस्बा जो है ये बंद है, तो उधर भी कुछ है तो सही है, वो भी देख लेते हैं। अगर ये ना हुआ तो मेहदी को दरअसल बचपन में कुत्ते ने काटा था और यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, तो मेहदी जो है वो कुत्तों से डर गए हैं। तो क्योंकि ये कह रहे, मैंने इन्हें बताया कि जिसको एक दफ़ा कुत्ते ने काटा हो उसको नहीं, दोबारा यहाँ के- काटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ के कुत्ते बड़े कल्चर्ड हैं। हाँ। इनके कुत्तों से डर नहीं लगता, पाकिस्तानी कुत्तों से लगता है। अच्छा अहमद भाई आपका इनका कहना दुरुस्त है, यहाँ पे कुत्ते कल्चर्ड है, मतलब ये बहू के बजाय कुत्ता होता है। हाँ इन्हें ये मेहदी को बात समझ नहीं आती, मतलब ये कल्चर्ड क्या, कुत्ता कैसे कल्चर्ड होता है? कुत्ता बहू होके बजाय भी करेगा, वो क्या करेगा? मतलब कुत्ता इस एनवायरनमेंट में रहेगा ना जहाँ पे सब लोग उसको प्यार करने वाले, हाँ। कोई दुत्कारने वाले नहीं हाँ, है, हाँ। तो उसका डीएनए भी ऐसे डेवलप हो गया होता है कि जीन्स में ट्रांसफर। मतलब आप जाए ना इसको जरा पूछ करके देखें तो सही। मैं इसको हाथ लगाऊंगा, ये देखना शुरू हो जाएगा, ये काटेगा नहीं। अब पाकिस्तानी कुत्ते को हाथ लगाएं, लगाएं। अब हम तजर्बा करते हैं। मैं तजर्बा नहीं कर हाथ तो लगाए, लेटेगा कौन? वो कुत्ता भी नहीं कुतिया है, हाथ लगा जरा। नहीं ये बताएं पहले, लेटेगा कौन, आप या कुत्ता? कुत्ता
अच्छा ये भी चलो अच्छा हुआ, वाजे हो गया। लेकिन नहीं तो आप इतना दावा कर रहे हैं कल्चर्ड कुत्ते का, हाथ लगाएं उसको जरा पता तो कोई अनसिविलाइज्ड भी हो सकता है बीच में, कोई जाहिल कुत्ता भी हो सकता है जो ना पढ़ा हो। हाँ ये देखा ना। एक ट्राई और मारते हैं साइड एंट्रेंस से जरा कस्बे में जाने की। कस्बा ताविरत सतारा है, 20 दिरहम तो है, अंदर है क्या इसको पूछें, इसको क्या हाँ पाशा ग्लोई जो यहाँ का जब फ्रेंच ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था तो उस वक्त जो है वो सारा टैक्स जो है वो पाशा ग्लावी ने हुकूमत बना के और लोकल टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे। ये उनका महल है। मैं 20 दिरहम निकालो मेरे भी। नहीं मेरा ख्याल चलना चाहिए। नहीं निकाल लो, क्या हो गया नहीं यार चलते हैं ना यार। तो क्या हो आओ चलो, वेयर डू वी पे अंकल? अच्छा उधर से जाएंगे। मेहदी ने हमें कहा कि वो बंद है, असल में पैसे देने थे, चुप करके बाहर आके कहता बंद है। क्या करते हो मेहदी यार, पैलेस है इतनी दूर आए हैं, 20 दिरहम कितने बनते हैं पाकिस्तानी? चलो आओ हैं, आ जाओ। क्या प्रोग्राम है? ये जरा देख। ओके अब हम सड़क क्रॉस करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप ना कहीं हाँ जाके कैलोला फरमाया। कैलोला के कैलूला। डॉक्टर ने आपको कितना कैलूला बताया? 2 घंटे। अच्छा 2 घंटे। आपने डॉक्टर को कहा नहीं कि डॉक्टर साहब 5 मिनट करके बखाओ? अच्छा ये हम एक बर्बर टाउन में है और राना साहब की दस्तारबंदी कर रहे हैं। इनका वार्म वेलकम किया गया इस टाउन में, लोगों ने पहचान लिया और जोक दर जोक इकट्ठे हो रहे हैं लोग। वो उन्होंने पहचान लिया इनाम भाई को और ये देखें इनको दस्तार पहनाई जा रही है। हाँ असल में हुआ ये कि यहाँ के लोगों ने चमक देखी है तो वो आगे इकट्ठे होके और वो कह रहे हैं कि भाईजान अपना सर ढांपे, नहीं तो हमसे गिफ्ट ले लें लेकिन अल्लाह वल्लाह सर ढांप लें। वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन कैसा तोहफा दिया उन्होंने। वाओ पाकिस्तान, यस पाकिस्तान। व्हाट अ नाइस राना। ये ये चीज मैं कहता हूँ क्या ये चीज है, ये अब हो गर्मी गया भी ना। नहीं लगे। हाँ शुक्रान। शुक्रान। तो इस वक्त जो है हम, ये मोरक्को की सबसे लंबी रोड है। इस रोड के ऊपर 1000 कस्बे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेगिस्तान में दाखिल होते जा रहे हैं जो सहारा डेजर्ट है। और मुबारक हमें बता रहे हैं कि इस रोड के ऊपर 1000 कस्बे थे क्योंकि कैरावान्स जो हैं वो यहाँ पे फिरती थी, आती थी। कारवां यानी कि यहाँ से गुजरते थे। तो मुबारक, what was the main purpose of a kasbah? They told it was for different reasons, you know. It used to be for trading. Okay. Used to be, as I told you, owned by the rich families. They used to be a kind of government, like government office. Tax collection. Yeah, tax collection and all that. Yes. Okay. These are the reasons why they used to build the kasbahs. Like here, this is town of Qalat Mkuna, like the rose town, and you see where they celebrate the festival of roses. And the festival lasts for like a week. For a week. Okay. Yes, for a week. तो मुबारक ने हमें बताया कि मई में यहाँ पे जो है वो फूलों का, गुलाबों का मौसम आता है जो शामी गुलाब हैं और वो यहाँ पे लाके इस वैली में, इस वादी में, व्हाट्स द वैली नेम? दादिस। वादी दादिस जो है इसमें गुलाब उगाए जाते हैं और वो सिर्फ 20 दिन के लिए मई में खिलते हैं और उनका जो रोज़ ऑयल निकाला जाता है वो 7000 यूरो पर लीटर बिकता है और वो ज़ाहिर है फ्रांस में खुशबुओं वगैरह में यूज़ होता होगा। और क्योंकि अब मैं बर्बर हूँ तो शायद मुझे कोई थोड़ी सी रियायत भी मिले। पीछे मेहदी जो है उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान इंपोर्ट, जैसे पिछली दफ़ा ये आए थे तो इन्होंने जो वो कौन सा ऑयल था मेहदी? अर्गन ऑयल। हाँ ये आप देखें वो स्टैचू, रोज़ का स्टैचू भी बना हुआ है क्योंकि ये पूरा कस्बा जो है ये फूलों की, गुलाबों की और गुलाब की प्रोडक्ट्स की ख़रीदो फरोख्त से वाबस्ता है। और मेहदी जो है वो जो पिछली दफ़ा आए थे तो उन्होंने यहाँ से अर्गन ऑयल इंपोर्ट करने का प्लान बनाया था, इनकी बिज़नेस डील भी हो गई थी। अहमद भाई बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ,
वो इनके बिजनेस पार्टनर एक यहाँ पे हैं, तो उनके साथ, लेकिन जो है वो डील कुछ मंडे क्या कहते हैं, मंड नहीं सकी, मंडे नहीं चढ़ सकी, तो वो जो है वो बस रास्ते में ही रह गई ये डील। लेकिन इस दफ़ा मेहदी ने तय किया है कि ये गुलाब का जो वो है अर्क गुलाब या ऑयल, रोज़ ऑयल, वो ये इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान खुशबुओं का मुल्क बन जाए।